हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित जो है टॉप 66 यानी कि 66 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा में जो है पूछे गए प्रश्न हैं उनको यहाँ पे शामिल किए गए हैं। सभी प्रश्न जो है पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, पहले प्रश्न की तो प्यार प्रश्न है स्टूडेंट, अगर आपको आंसर पता है तब उसका जो है जवाब भी दे सकते हैं। पहला है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है। तो राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे जो है सी हो जाएगा, आर्यभट्ट भेजा गया था और ये 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया। आगे बात करें, निम्नलिखित भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों का सही यहाँ पे प्रोग्राम होगा, ठीक है। तो कालक्रम क्या है, व्यवस्थित करना है कि पहले किसे भेजा गया है। तो राइट की बात करेंगे तो बी हो जाएगा कि DCAB, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो SITE है उसे जो है 1975-76 के बीच भेजा गया। STEP की बात करते हैं जिसे जो है 1977 में भेजा गया था। और EPPLE एप्पल की बात करते हैं तो ये जो है 19 जून 1981 को। और IGMD की बात करें तो 1983 में भेजा गया। मैच द कॉलम यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे मैच करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्यूरियोसिटी की बात करते हैं रोवर की, तो ये जो है USA का मंगल ग्रह अन्वेषण अंतरिक्षयान है। मैसेंजर की बात करते हैं तो ये क्या है, नासा का बुध ग्रह अन्वेषण अंतरिक्षयान है। रुस्तम 1 की बात करते हैं तो ये क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा DRDO का मानव रहित वायुयान है। और आकाश 2 की बात करेंगे तो टैबलेट है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नासा का अंतरिम अंतिम जो है अंतरिक्ष यान शटल रहा है। तो जो अंतिम रहा है उसका नाम जो है अटलांटिस है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 नंबर है कि डेविंसी प्लस और वरिटास नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन संबंधित हैं। तो ये दोनों जो है ध्यान रखिएगा शुक्र ग्रह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। 6 नंबर की बात करते हैं तो निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। तो ये जो है विकसित किया गया था इसरो और नासा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्टूडेंट सभी प्रश्न जो है पेपर में पूछे गए हैं, ये प्रश्न भी 2023 में पूछा गया है UPPCS प्री में। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, आपसे निवेदन है, इसलिए अंत तक देखिएगा। 7 की बात करें, निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो उसका नाम सबको पता होगा, उसका नाम क्या है, तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जो कि 1963 में ये गई थी और सोवियत संघ से गई थी, रूस से। 8 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्री का रिकॉर्ड किसका है। तो ये जो है सबसे अधिक जो है वो मार्क वेड का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पे 355 दिवसीय एकल उड़ान मिशन के तहत क्या है पूरा हुआ था, ठीक है। 9 की बात करें तो टीम पिक को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। तो उसे जो है अंतरिक्ष यात्री के रूप में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट किसी भी प्रश्न से जुड़े हुए अगर कोई भी दिक्कत आपको है, डाउट हो रहा है, तो आप उसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादातर डिटेल नहीं बता रहे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देख सकते, ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहे हैं। जो आवश्यक है उसे को क्या है बताते हुए चल रहे हैं। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। 10 की बात करें तो भू स्थैतिक स्थिति क्या है। तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, तो ये जो है जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपात उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर रहता है, और इसी को क्या है भू स्थैतिक स्थिति कहा जाता है। 11 है, कथन दिया गया है कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन रेडियो संपर्क खो देता है। और कारण है कि जब एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यान की सतह का ताप बढ़ जाता है, जिससे उसके चारों ओर वायु आयनित हो जाती है। इसमें आपको राइट चूज करना है, तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे ये हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही था, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। स्टूडेंट आप इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक क्या है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 12 नंबर है, किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं। तो ये जो है ध्यान रखिएगा इक्वाजोरी स्फीयर में यानी कि बाह्यमंडल में स्थापित किए जाते हैं।
13 है कि नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का परिवर्तन किया जानने के लिए। तो किस चीज़ को जानने के लिए किया गया था? तो ये जो है पृथ्वी तुल्य ग्रहों को, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 14 है कि कथन ए कहता है कि भारत के टेलीकम्युनिकेशन को उपग्रह से जोड़ दिया गया है, और कारण है कि भारत जो है स्टार वार की तैयारी कर रहा है। राइट की बात करते हैं तो सी हो जाएगा। केवल क्या है तो ए सही है, परंतु आर क्या है, गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ओनली ए होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सॉरी सी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे डी भी लग गया था, ऑप्शन ओनली सी। 15 है कि भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। तो ये जो है छोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, बैकानूर से। ठीक है, तो बैकानूर से छोड़ा गया था। अब कब छोड़ा गया था? तो 17 मार्च 1988 को। 16 है निम्नलिखित कथनों पर विचार की तरह नीचे गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हम यहाँ पे राइट ऑप्शन बताते हैं, डी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 सभी क्या है, बिल्कुल सही है। तो आप जरूर वीडियो को स्टॉप करके इसको पढ़ लीजिएगा। ये इसका पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगी, यानी कि जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है। 17 है कि इसरो द्वारा किस सैटेलाइट का 22 दिसंबर 2005 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था? तो ये जो है किया गया था इनसैट 4A का, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 18 है कि इनसैट 3C को प्रक्षेपित किया गया, तो कहाँ से किया गया था? तो ये जो है कौरू से किया गया था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और 2002 में किया गया था, जो कि अमेरिका के फ्रेंच गुआना के कौरू प्रक्षेपण स्थल से, अमेरिका में, ध्यान रखिएगा। 19 है कि सबसे भारी भारतीय सैटेलाइट इनसैट 4C जो हाल ही में अपने निर्धारित कक्ष में प्रस्थापित नहीं हो पाई, उसका भार था। तो उसके अगर भार की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि 2168 जो है किलोग्राम। ठीक। 20 नंबर है निम्नलिखित में से एक को नया नाम कल्पना 1 दिया गया था। तो किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था मेटसेट को, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 21 है कि मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, उक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। तो ये दिया जाता है, ध्यान रखिए, कल्पना चावला को, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 22 है निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है? तो अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है, ऑप्शन ए, यानी कि SLV-3 ये अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है। 23 है कि GSLV-D2 हाल ही में कक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। तो किस कक्ष में प्रक्षेपित हुआ है? तो ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है, इसलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 24 है कि शैक्षणिक सेवाओं के लिए उपग्रह इजूटसैट अंतरिक्ष में भेजने में भारत पहला राष्ट्र हो गया है। ये उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये प्रक्षेपित किया गया था, ध्यान रखिएगा, 20 दिसंबर 2004 को किया गया था। स्टूडेंट, अभी जो प्रश्न गलत था, तो आप लोग क्वेश्चन करेंगे क्यों गलत प्रश्न टाइप किए गए हैं। तो वो प्रश्न जो है गलत ही है, यानी पेपर में पूछे गए हैं, क्योंकि जब भी प्रश्न पेपर में पूछे गए हम लेते हैं यहाँ पे, तो प्रश्न में पूछा गया था, लेकिन वहाँ भी प्रश्न में जब फिर मतलब जब पेपर छपता है, वहाँ भी बहुत सारे प्रश्न क्या है, गलत छप जाते हैं। तो वैसे ही प्रश्न वो भी था, ध्यान रखिएगा। 25 है कि भारत का अग्रवर्ती संचार उपग्रह GSAT-8 21 मई 2011 को छोड़ा गया था। तो कहाँ से छोड़ा गया था? तो ये जो है कौरू से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। और 21 मई 2011 में छोड़ा गया। 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह 29 दिसंबर 2012 को भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था, ध्यान रखिएगा, GSAT-10, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 27 है कि भारत ने कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया, निम्न ABC और डी, यानी कि बनाने का सही कालानुक्रम, यानी बिल्कुल काल के हिसाब से क्या है यहाँ पे सेट करना इसको। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, CBAD। हम बात कर लेते हैं इन सभी के बारे में। तो जो SLV है, ये जो है 10 अगस्त 1979 को छोड़ा गया। बात करें हम ASLV की, तो ये जो है 24 मार्च 1987 को। फिर उसके बाद आता है हमारा PSLV, जो कि 20 दिसंबर 1993 को छोड़ा गया। उसके बाद आता है DGSLV, यानी कि 18 अप्रैल 2001 में छोड़ा गया। 28 है कि इसरो के मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में जो अवस्थित है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जो है कर्नाटक में है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये जो है 1982 में स्थापित किया गया यहाँ पे, तो इस बात को भी ध्यान रखना है।
29 है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है, तो ये स्थित है देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 30 नंबर है मैच द कॉलम, एक तरफ संस्थान है और दूसरी तरफ क्या है, स्थान दिया गया है। तो अगर यहाँ पे हम मैच करने का प्रयास करते हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है ये हो जाएगा। तो अगर हम मैच करें यहाँ पे तो पहले का 3 हो जाएगा, यानी कि इसरो जो है कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में। IUCA की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा ये जो है पुणे में है। और अगर बात करें IUAC की बात करते हैं तो ये जो है नई दिल्ली में है। और VSSC की बात करते हैं तो तिरुवनंतपुरम में। तो बिल्कुल नाम ध्यान रखना और कहाँ पर स्थित है उसको भी। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट होने वाला है। 31 है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र, ये जो है श्रीहरिकोटा में। तो ये गलत है, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है वर्तमान में जो है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है बेंगलुरु कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पर है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में अवस्थित है ये। और इसकी स्थापना जो है 1972 में की गई थी, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। बाकी सब ठीक है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में, राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। 32 है निम्नलिखित में से कौन सा एक में सुमेलित है, सुमेलित है हमसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की, तो ये जो है तिरुवनंतपुरम में है। और अगर बात करते हैं हम यहाँ पे किसकी, तो जो ISRO उपग्रह है, ठीक है, तो यानी कि हम बात करते हैं इसरो की, तो ये जो है वर्तमान में कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है। और तथा हम बात करें यू जो है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप गलत हुआ लग रहा है, URSC होगा यहाँ पे। तो ये जो है कहाँ पर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये जो है श्रीहरिकोटा में है, सॉरी एच यहाँ पे है SHAR, ठीक है। तो ये श्रीहरिकोटा में है, बेंगलुरु में नहीं है। कुछ भी अगर डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। हाँ, 33 की बात करते हैं तो थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये जो है केरल में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ये हो जाएगा। 34 है कि श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है, तो क्या अवस्थित है इसके निकट में, तो पुलिकट झील है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। आगे बात करते हैं मैच द कॉलम है, स्थान और कार्य दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे काकरा पार की, तो ये जो है एक प्रकार का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पोखरन की बात करते हैं तो ये जो है परमाणु बम विस्फोट स्थल है। थुम्बा की बात करते हैं तो रॉकेट जो है प्रमोशन चंद्र है। और श्रीहरिकोटा क्या है, तो उपग्रह, सॉरी यहाँ पे जाएगा ये उपग्रह जो है प्रमोशन स्टेशन। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर अगर देखते हैं तो सी बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। 36 है, यहाँ पे बोला है कि त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए, इसमें बताना है कि किससे जो है संबंधित है। तो ऑप्शन सिर्फ ए राइट होगा, यानी कि 1 और 4 सही है। एक कहता है कि रॉकेट छोड़ने के लिए प्रौद्योगिकों के अनुसंधान से, और 4 कहता है कि उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास से ये संबंधित है। 37 है कि जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो उनका नाम ध्यान रखिएगा क्या है, तो सोमनाथ है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे डॉक्टर जो है सिवन स्थान लिए हैं यहाँ पे कब, तो जनवरी में क्या हुआ था 2022 में, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो डॉक्टर सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का नया जो है 10वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और इस पद पर उन्होंने जो है डॉक्टर के सिवन का स्थान लिया था। ठीक है, 38 है कि चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम जो है डॉक्टर M अन्ना दुरै हैं। ऑप्शन ए राइट हो, सॉरी डी राइट हो जाएगा। 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन चीनी अंतरिक्ष यान झेनझाऊ 7 के बारे में सही नहीं है। तो सही नहीं है हमसे पूछा है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा कि इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री थे, ये गलत है। ठीक है, बाकी सब बिल्कुल ठीक है, तो इसे ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा स्टॉप करके, या चाहे तो आप इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन के, इसका लिंक क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए।
41 की बात करते हैं तो ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ग्रेविटी ट्रैक्टर बनाया है, निम्न सूची से उसे चिन्हित कीजिए। तो अगर हम चिन्हित करने की बात करते हैं यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यानी कि एक अंतरिक्ष यान ऐसी यात्रिकी के साथ जो क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टक्कर लेने से बचाएगा। 42 है कि अंतरिक्ष खोज के लिए अपोलो 8 छोड़ा गया था। तो कब छोड़ा गया था, तो ये जो है ध्यान रखिएगा, इसमें सभी कोई भी प्रश्न राइट नहीं है, ठीक है, ये सभी जो है गलत दिए गए हैं। राइट जान लीजिए कब छोड़ा गया था, तो 21 दिसंबर 1968 को छोड़ा गया था। ये प्रश्न भी पूछा गया है, कब पूछा गया है, तो ये पूछा गया था 1999 और 2012, फिर 2000 जो है 18 में यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है ये। 43 है कि नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है, तो ये जो है जल्ब, जिप्सम और मीथेन। 44 है निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। तो उपयुक्त हो सकता है की बात करा तो मंगल, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 45 है कि मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में। तो कहाँ पर ये उपस्थित है, तो ये जो है ध्यान रखिएगा, एक मंगल ग्रह पे भी, साथ में जो है पृथ्वी के भी, यानी दोनों जगह पे क्या है पाया जाता है। 46 है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे अधिक जो पाई जाती है मीथेन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 47 है कि नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की है। तो ये पुष्टि जो है किया गया था सोफिया के द्वारा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो अमेरिकी पत्रिका विज्ञान द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पर चला है। तो ये जो है जो पता चला था, ध्यान रखिएगा, ये मंगल ग्रह पर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नीचे दो वाक्य दिए गए हैं। कथन कहता है कि अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, और इसका कारण है कि ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, और उपयुक्त संदर्भ में निम्न कथन यहाँ पे चुनना है। तो अगर राइट की यहाँ पे हम बात करते हैं तो बिल्कुल ऑप्शन जो है ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों बिल्कुल सही हैं, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। 50 नंबर है कि ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है एस चंद्रशेखर ने किया था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 51 है कि श्याम वीवर होता है। तो ये क्या होता है, तो एक प्रकार से जो है सिमिट गया तारा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट्स वही प्रश्न जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, इसलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन क्या है, कुल इसमें 66 प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा और धैर्य बनाकर जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 52 है कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, सदैव जो है सूर्य से दूर की ओर होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 53 है कि जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे अगर हम राइट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा केवल एक क्या है यहाँ पे सही है, कि जेट इंजन अपनी जो है ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, और अतः ये अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त होता है। 54 है कि जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है, और इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है। तो निर्दिष्ट जो व्याख्या होगी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, यानी कि एक और दो दोनों बिल्कुल, यानी कि नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती, और सेकंड है कि नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंब रूपी हवाएं नहीं होती हैं। 55 है कि किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। तो ये जो है कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण पर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 56 है कि निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। तो ये जो है काम करता है, ध्यान रखिएगा, संवेग संरक्षण पर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 57 है, यहाँ पे कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है कि एक हवाई जहाज के पंख की ऊपरी सतह उत्तर बनाई जाती है और नीचे सतह नदोत्तर बनाई जाती है। इसका कारण क्या है कि शीर्ष भाग यानी कि टॉप पर वायु प्रवाहित की द्रुति गति कम होती है, और इसलिए आधे भाग पे शीर्षा भाग से दबाव कम रहता है। तो अगर राइट की बात करते हैं तो डी हो जाएगा कि ए सही है, आर गलत है। 8 नंबर है 58 कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है। तो उसका रंग ध्यान रखिएगा, उसका रंग जो है नारंगी होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 59 है कि स्टेटेलाइट होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत है।
60 नंबर है कि द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है। तो उसका नाम जो है ध्यान रखिएगा क्रायोजेनिक्स है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 61 है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग जो है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। 62 है निम्न तापी इंजन प्रयोग में लाते हैं, तो ये जो है ध्यान रखिएगा बी हो जाएगा, द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकरण के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। 63 है निम्नलिखित में से किसको जो है रॉकेट नोदकों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो नहीं किया जाता है, तो ये प्रश्न भी क्या है गलत है, ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। 64 है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसमें जो ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेल होते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 65 है कि अंतरिक्ष यान डिस्कवरी जिसे 4 जुलाई 2006 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया कि ईंधन टैंक को भरा गया था। तो इसको जो है भरा गया था द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन के मिश्रण से। 66 है कि अंतरिक्ष तकनीकी के संदर्भ में भुवन जो हाल ही में चर्चित हुआ क्या है। तो ये जो है ध्यान रखिए क्या है, तो इसरो का एक पृथ्वी विषयक पोर्टल जिसमें 3D फोटो लेने की क्षमता है, तो ये इससे संबंधित है। स्टूडेंट ये थे हमारे जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से 66 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो यहाँ तक देखें तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद जय भारत।